हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था, हम लोग पढ़ रहे थे कि मिक्सचर्स जो होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि ऐसे मिक्सचर्स जो सॉलिड एंड सॉलिड टाइप होते हैं, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जहाँ दोनों ही जो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं, एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन किए हुए हैं वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो उन्हें एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए हम लोगों ने बाई सुटेबल सॉल्वेंट, बाई सब्लिमेशन, बाई मैग्नेट, बाई हैंड पिकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि कैसे वो सेपरेट आउट होते हैं। Now today we will discuss about that type of mixtures which are liquid in liquid. Okay, liquid in liquid as in कि ऐसे mixtures या ऐसे solutions अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, जिसमें दोनों solute और solvent यानी कि जो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हैं वो दोनों ही क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। ओके, सो लिक्विड स्टेट में जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। सॉल्यूशंस जो लिक्विड स्टेट में बनते हैं वो दो तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं। दो तरीके के कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? द फर्स्ट वन इज मिसेबल सॉल्यूशन या मिसेबल लिक्विड्स हम बोल सकते हैं, और जो दूसरा होता है वो इममिसेबल लिक्विड्स होता है या इममिसेबल सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। मिसेबल और इममिसेबल का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी लिया और पानी में कोई दूसरा एक पर्टिकुलर चीज़, फॉर एग्जांपल हमने कोई जूस पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, कोई जूस पानी के अंदर डाल दिया और उसका एक सोल्यूशन तैयार किया, तो जूस वाज आल्सो लिक्विड इन नेचर वेयर एज वाटर इज आल्सो लिक्विड इन नेचर। तो हम उस स्टेट में क्या देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि हमने आधा ग्लास पानी लिया हुआ था और इसमें हमने क्या डाला, आधा ग्लास जूस डाल दिया, तो हमारा जो लिक्विड हो जाता है वो पूरा इतना हो जाता है, यानी हमें पता नहीं, हमारा जो पूरा जो ग्लास हो जाता है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म हो जाता है। यूनिफॉर्म हो जाने का मतलब है कि जूस का पार्टिकल कहाँ है और वाटर का पार्टिकल कहाँ है, ये हम यहाँ पे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक यूनिफॉर्म तरीके से वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, मिक्स हुए हैं, वो पूरे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, यानी दो सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करते हुए जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन या जो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है वो लिक्विड क्या कहलाता है, मिसेबल लिक्विड। क्या कहलाता है? मिसेबल लिक्विड कहलाता है। तो एक तो ये लिक्विड हो गया मिसेबल लिक्विड। दूसरा अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि हमने कभी लिया एक ग्लास पानी ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा ग्लास लिया है और उस ग्लास में आधा हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, हमने ये ग्लास लिया और इस ग्लास में आधा क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाला। तो ऑयल जब हम डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऑयल होगा वो पानी में अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो ऑयल कहाँ रहेगा, वो ऑयल ये एक अलग से लेयर बना के ऊपर ही क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। बात समझ में आई? ये आप लोग अपने घर पे भी देख सकते हो। मेरी बातों को अगर आप नहीं मानना चाहो तो घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि यहाँ क्या होगा, डबल सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन होगा, यानी वाटर का अपना अलग लेयर होगा और ऑयल का अपना अलग लेयर होगा। तो जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जहाँ दोनों लिक्विड्स जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में मिसेबल नहीं होते हैं, ऐसे लिक्विड्स को किस नाम से जाना जाता है, इममिसेबल लिक्विड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? इममिसेबल लिक्विड्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? सो वी हैव टू टॉक अबाउट मिसेबल लिक्विड्स एंड इममिसेबल लिक्विड्स। एक एक एग्जांपल देके हम मिसेबल लिक्विड्स को किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं ये भी देखेंगे, और इममिसेबल लिक्विड्स को किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं ये भी देखेंगे। ओके, सो मिसेबल लिक्विड्स के लिए हमारे पास जो तरीका है कि हम दो ऐसे लिक्विड्स को जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को किस तरीके से सेपरेट करें, उस तरीके का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक ऐसा फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है जिससे दो मिसेबल लिक्विड्स को, दो या दो से ज़्यादा भी, मैं सिर्फ दो नहीं बोलूँगी, दो या दो से ज़्यादा ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिसेबल हों, उन्हें सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है।
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो लिक्विड पार्टिकल होता है उसमें उसे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम सॉलिड इन लिक्विड मतलब सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे। इसके साथ साथ एक डिस्टिलेशन मेथड होता है जो भी हम सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि सेम एज इवेपोरेशन ये तरीका होता है, लेकिन इवेपोरेशन में हमें हमारा जो वेपर होता है वो वापस नहीं मिलता है, लेकिन डिस्टिलेशन जो मेथड है वो एक क्लोज कंटेनर में की जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारा लिक्विड भी क्या होता है, मिल जाता है। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक तरीके से डिस्टिलेशन मेथड का एक बोल सकते हैं कि हाई क्लास स्टैंडर्ड क्लास तरीका है, जिससे हम दो मिसेबल लिक्विड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना होता है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि हमारे पास जो लिक्विड होने चाहिए वो ऐसे लिक्विड्स होने चाहिए जो एक दूसरे में पूरी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन इज दैट कि दो लिक्विड्स जो हम लोगों ने लिए हुए हैं या दो से ज़्यादा जो लिक्विड्स हम लोगों ने लिए हुए हैं, उन लिक्विड्स के आपस में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट हो। बात समझ में आई? दोनों लिक्विड्स में कुछ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो ध्यान से देखिए, एक फ्लास्क, क्लोज फ्लास्क रहता है और उसमें हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसा क्लोज फ्लास्क लिया जाता है जिसके अंदर कुछ फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम बने होते हैं। ये एक फ्लास्क लिया जाता है जिसमें क्या करते हैं, ऊपर से थर्मोमीटर लगा देते हैं। थर्मोमीटर लगाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें टेम्परेचर पता चलता रहे, क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस हमने इसमें भरा हुआ है, जो मिसेबल सोल्यूशन हमने इसमें भरा हुआ है, वो दोनों ही जो सोल्यूशंस हैं वो क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट का पे पता लगाने के लिए, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे हम पहुँचे हैं, ये पता लगाने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम्स होते हैं। अब फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पे जो भी हमारा वेपर आए, वो मैं अभी जब आपको बताऊंगी सब समझ में आएगा, जो भी हमारा वेपर आए उसको कुछ रफ सरफेस मिले जिसकी वजह से वो कूल डाउन हो सके। बात समझ में आई? यहाँ पे जहाँ पे हम टॉप पे पहुँचते हैं क्लोज कोनिकल फ्लास्क के, यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, एक लॉन्ग पाइप होती है जो कंडेंसर कहलाती है, ठीक है। एक क्या होता है, कंडेंसर होता है। कंडेंसर यानी कि ये जो कंडेंसर है ये अपने अंदर अलग अलग तरीके से क्या करता है, पाइप कंटेन किया रहता है जिसके अंदर वाटर का फ्लो कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, एक बार अंदर आता है एक बार बाहर जाता है। यानी सीधे सीधे हम बोले तो ये पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कम्प्लीटली कूल्ड, ठीक है। इसको पूरे तरीके से क्या किया जाता है, ठंडा रखा जाता है, इस वजह से ताकि जो भी वेपर यहाँ पे आए वो इसके अंदर कंडेंस हो जाए। कंडेंस हो जाए यानी कि कंडेंसेशन की प्रोसेस करे, मतलब वेपर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आई? और इस कंडेंसर के आगे जो होता है, इसके माउथ के पास एक दूसरा कंटेनर रखा होता है जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो मिक्स चला जाता है। नीचे से हम हीट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बिना हीट प्रोवाइड किए तो हम अपना सिस्टम यूज़ कर नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो भी जो हमारे मिसेबल लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोगों ने ले लिया अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल है और वाटर है, इसके अंदर अल्कोहल और वाटर हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब अल्कोहल और वाटर ये दोनों जो है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर डिग्री सेल्सियस में इनका बॉइलिंग पॉइंट ये है तो केल्विन में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो होता क्या है, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जब तक ये 78 डिग्री, पहले 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा ना, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, यानी पहले किसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, अल्कोहल का, और उसके बाद वाटर का। तो क्या होता है कि जब यहाँ का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो अल्कोहल स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। अल्कोहल क्या करता है, वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट करना
स्टार्ट करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम्स की वजह से इसे रफ सरफेस मिलता है और क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस अभी नहीं पहुंचा रहता है, तो ये वापस से कूल डाउन होके नीचे चला आता है। बात समझो ध्यान से, वापस से क्या हो जाता है, कूल डाउन होके नीचे चला जाता है। फिर नीचे जब तक 78, ये प्रोसेस ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, तब तक कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है जब तक ये जो सरफेस है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना ना पहुँच जाए, 78 डिग्री सेल्सियस ना पहुँच जाए। उस टाइम पे जब यहाँ का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, तब ये जो अल्कोहल ऊपर आया है वो यहाँ पे भी किस फॉर्म में रहेगा, वेपर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी टेम्परेचर है। अब क्या होता है कि वेपर, बिकॉज गैसेस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि गैसेस कैन मूव एनीवेयर, वो फ्री टू मूव होते हैं, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो जब ऊपर कंटेनर बंद है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, कंटेनर खुला कहाँ है, यहाँ पे, जहाँ पे क्या है, कंडेंसर है। तो ये जितने भी वेपर होते हैं अल्कोहल के, वो कहाँ चले जाते हैं, कंडेंसर के अंदर चले जाते हैं। और कंडेंसर में क्योंकि पानी का फ्लो रेगुलर हो रहा है, इस वजह से कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो इन कंपैरिजन टू हियर क्या है, ठंडा है, कम है। तो अपने मतलब जो अल्कोहल हैं उनके जो वेपर हैं वो कंडेंसर में कम टेम्परेचर पाके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ चले जाएंगे, जो दूसरा कंटेनर हमने वहाँ लगा के रखा है उसमें जाके वो कलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब तब तक, जब तक ये सब कुछ हो रहा है, तब तक यहाँ पे जब नीचे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, यानी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर भी सेम यही प्रोसीजर करेगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगा, वाटर वेपर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। कब तक, जब तक यहाँ का टेम्परेचर कितना नहीं पहुँच जाता, 100 डिग्री सेल्सियस। एक टाइम पे जब यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, तो सेम वही काम कौन करेगा, वाटर के वेपर्स करेंगे। वाटर के वेपर्स फिर से इस कंडेंसर में जाएंगे और हम यहाँ पे अब दूसरा एक कंटेनर रख देंगे जिसमें जाके वाटर के वेपर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से हम दो मिसेबल लिक्विड्स को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सीधे सीधे हमको क्या बात ध्यान रखनी है, बात बस ये ध्यान में रखनी है कि जो हमने दोनों मिक्सचर्स लिए हैं उन दोनों मिक्सचर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस हो, ताकि जब तक एक कलेक्ट हो तब उसके बाद दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पहुँचे। बात समझ में आई। ये तो रही बात ऐसे मिक्सचर्स की जो मिसेबल है यानी कि जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे मिक्सचर्स की जो इमिसेबल होते हैं, यानी जिनमें जो एक दूसरे के साथ सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो अब हम उसकी बात करते हैं। ओके, सो मिसेबल लिक्विड्स के लिए हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किस तरीके से उन्हें सेपरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें इमिसेबल लिक्विड्स की, यानी ऐसे लिक्विड्स की जो आपस में सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, सो ऐसे लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जो कि है सेपरेटिंग फनल। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है जिससे बहुत ही आसानी से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मिसेबल नहीं है। ओके, सो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं। जो कंटेनर क्या होता है, जो फ्लास्क ऐसा हो जो दोनों ही साइड से क्या होता है, ओपन होता है। ऐसा फ्लास्क जो दोनों साइड से क्या होता है, ऊपर से भी ओपन होता है और नीचे से भी ओपन होता है। नीचे जहाँ पे ये ओपन होता है, यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है। ठीक है, ये किस लिए लगा होता है, जैसे हम टैप घर में यूज़ करते हैं तो जब हम टैप को थोड़ा सा लूज करते हैं तो पानी का फ्लो आ जाता है। ठीक है, और जब हम टैप को टाइट करते हैं तो क्या होता है कि पानी का फ्लो रुक जाता है। वही काम हमको यहाँ पे करना है। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमने वो दो लिक्विड्स डाले हैं जो एक दूसरे में मिसेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर और ऑयल, तो हमारा वाटर और ऑयल जो होगा ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा और सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जब हमको सेपरेट करना होता है, नीचे हम क्या लगाते हैं, नीचे हम एक कंटेनर लगाते हैं, एक कंटेनर लगाते हैं और हम इस जो हमारे पास ये जो स्टॉप कॉक है इसको हम थोड़ा सा लूज करते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा इसको लूज करते हैं तो ये फ्लो, वाटर का फ्लो जो है वो
आना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही फ्लो आना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि पानी के अंदर जो कंटेनर हमने रखा हुआ है उसके अंदर पानी जाने लगता है। जब पूरा पानी खत्म हो जाता है और ऑयल यहाँ तक आ जाता है तो हम वापस से हमारा स्टॉप कॉक जो है उसको टाइट कर देते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, हम उसको वापस से टाइट कर देते हैं और हमारा फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। देन हमको सीधे से ये कंटेनर हटाना है, दूसरा कंटेनर लगाना है और हमारा जो ऑयल है उसको भी सेम प्रोसेस से क्या कर लेना है, कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है। सो सेपरेटिंग फनल इज सो सिंपल टाइप ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, जिससे हम किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है उससे हम जो एयर जो गैसेज होती हैं, मल्टीपल गैसेज जो होती हैं उन्हें भी सेपरेट करने के लिए उस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। बस बात अंतर इतना होता है कि हम उन गैसेस को पहले प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि लिक्विफाई करते हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और एक बार जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसके बाद हम सेम प्रोसेस जैसा हम लोगों ने अभी देखा उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम उन्हें क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सेपरेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सॉलिड इन लिक्विड सेपरेशन होता है, यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हैं जिसमें एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, तो हम उन्हें किस तरीके से सेपरेट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।